यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आपने सिद्ध कर दिया। बात हो आपके कर्तव्यों की, कंपनी हित की, राष्ट्र हित की, वहाँ आप हर परिस्थिति से टकराते हुए आगे बढ़े। आपको एक्सेलेंस अवार्ड भी दिया गया CIL के द्वारा, जो हमारे मिनी रत्न कंपनी के लिए भी गौरव की बात रही। आपने हर कठिन कार्य को अपने बहुमुखी प्रतिभा से, जो रोजगार के सृजन के साथ साथ कोयले के उत्पादन, और सबसे बड़ी बात जो मदन नगर एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कोयले का, उसे प्रारंभ कराने में अपनी महती भूमिका निभाई। इसके साथ साथ महामाया ओपन कास्ट के लिए आपके जो कर्तव्य है वो निश्चित तौर पर भुलाए नहीं जा सकते। आपको कोटिसह आपके कर्म क्षेत्र को लेकर लगातार जो चुना CIL का एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है, यह हमारे क्षेत्र के साथ साथ मिनी रत्न कंपनी ACCL के लिए भी बहुत बड़े गौरव की बात है। दिलीप सर, क्या मानते हैं इसे आप? क्या बोले, ये जो पुरस्कार है, काम के प्रति उनका समर्पण, और इसी के कारण मैं अपना उत्कृष्ट योगदान इसमें दे सका। और शायद कंपनी को हमारे इस उत्कृष्ट योगदान का ये मिला हमारे CMD साहब का, हमारे डायरेक्टर साहब का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना आपने भी कई खदानों के बंद होने के कगार को मिटाते हुए CTO जैसे चीजों को लाया। रोजगार का सृजन खुले मंच से किया। चाहे प्रदेश की मंत्री हो, विधायक हो, सभी ने आपके कंधों से कंधे मिलाकर इस रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित किया। बात चाहे अर्थ कहीं पे ढूंढा, भटका अर्थ होता है योद्धा। यहाँ के जो बच्चे हैं वो एक योद्धा के लिए किया है। भटगांव का अर्थ आपने बताया है कि भट का मतलब योद्धा होता है। हर रंग से सरोबार होते हुए आपने लोगों को बधाई भी दी। हर उत्सव पे आपने अपने मजदूर के साथ की जो कार्यशैली है, जो उपलब्धि है, उस पर सटीक बैठती है। बता देना चाहूंगा, वह 2 लाइनों का अर्थ बताया। दिलीप का अर्थ, मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा। राजा होता है, जिन्होंने भटगांव कुशल राजा जो कहीं न कहीं अपनी प्रजा का रक्षक भी होता है। उस तरीके से भी आपने काम किया। कोई भी इस क्षेत्र में यदि आपके पास जाता तो वहाँ से खाली। ग्लोबल पब्लिक स्कूल सीतामढ़ी की तरफ से हम सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की ओर से महाप्रबंधक महोदय ACCL भटगांव क्षेत्र श्री दिलीप माधव राव बौड़े जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के स्थानीय और सबसे लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षेत्रवासियों के लिए नव वर्ष और आज जो छेरछेरा का पर्व है, हालांकि हमारी यह प्रेरणादायक जो स्टोरी है, ये लोग देखेंगे आने वाले समय में, कहीं ना कहीं यह प्रेरणा बनेगी भटगांव क्षेत्र के लिए और भटगांव के उत्थान के लिए। आज छेरछेरा का पर्व है, छत्तीसगढ़ का पहला पर्व माना जाता है जो कृषि प्रधान चीज़ों से जुड़ा हुआ है। क्या मानते हैं सर छेरछेरा के बारे में? सबसे पहले मैं हमारे सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे भारतवासियों को छेरछेरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में इस नए वर्ष की भी बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ देता हूं। ये निश्चित रूप से हम सबके जीवन में खुशियाँ और अच्छा स्वास्थ्य रहेगी। सर, एक बहुत बड़ा जो हमारा मिशन है सर, सीधी सी बात है, जो भटगांव क्षेत्र की परिभाषा आपने बताई थी, शायद इससे पहले किसी ने नहीं बताई थी कि भट का मतलब योद्धा होता है। और यहाँ के खेल युवाओं के लिए जो खेल की प्रतिभा थी, उसके लिए आपने एथलीट और दौड़ कराई। उसमें क्या रहा सर वो अनुभव आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि हम लोग कोयला इंडस्ट्री में लगे हैं। हम प्रोडक्शन तो करते ही हैं, देश को बिजली उत्पादन के लिए सब देते हैं, बट साथ साथ में हमने ये भी देखना है कि हमारे युवा, हमारे कर्मचारी, यहाँ रहने वाले लोग खेल में, कला में, सभी क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़े, ये भी देखना है। ये देखते ही हमने बहुत सारे इस प्रकार के कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया, जिसमें हमें स्थानिक नेताओं का, हमारे यहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे लोग यहाँ के ट्रेड यूनियन लीडर का, आप जैसे पत्रकार लोगों ने भी, हम मीडिया ने भी बहुत हमें सहयोग दिया, जिसके कारण हम लोग ये सब कर सके अच्छे से। सर, बात की जाए, आप जब से पदभार ग्रहण किए हैं, एक ऐसी जिम्मेदारी को आपने चुनौतीपूर्ण स्वीकार किया जो रोजगार से जुड़ा हुआ था। बात की जाए
महामाया ओपन कास्ट जो गैसिफिकेशन कोल माइंस है उसके लिए रोजगार का सृजन कराना, इसमें आपका सहयोग स्थानीय विधायक के साथ साथ मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी दिया। क्या रहा सर, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बिल्कुल खुले मंच से आपने रोजगार का सृजन जो है उसे दिखाया लोगों को और एक बहुत बड़ी सफलता पाई है आपने। क्या रही अनुभूति आपकी? हाँ, ऐसे है कि हमारी जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी अपनी हमारी एक पॉलिसी है, ज़मीन के बदले ज़मीन का मूल्य देना और R&R देना, रिहैबिटेशन करना, उसे नौकरी देना, घर के बदले में ये देना। बहुत बार ये लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस ACCL का क्या है पॉलिसी, क्या नहीं। हम सब लोगों को यही बताना चाहते थे कि ACCL की इतनी अच्छी पॉलिसी है जो आपको सरकारी नौकरी देती है और ये सब लोगों को अच्छे से पता चले, इसमें अच्छे से पारदर्शिता आए, ये उद्देश्य और लोगों को अच्छा प्रेरणादायक कुछ इसमें काम करने के लिए आगे बढ़ने के हिसाब से हम लोगों ने हमारे CMD साहब के और डायरेक्टर साहब लोगों के निर्देशन के ऊपर इस कार्य को किया था और इसमें बहुत ही अच्छा सफल आयोजन हुआ। माननीय मंत्री महोदया लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे विधायक महोदय राम सेवक पैकरा साहब, हमारे ZP के पंचायत के अध्यक्ष महोदया, दोनों नगर अध्यक्ष और सभी आजू बाजू के सरपंच, हाँ, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे कर्मचारीगण जिनकी ज़मीन गई है वो सब भू विस्थापित लोग, हमारे सभी मीडिया कर्मी जो कि ये वो वहाँ थे और सब लोगों ने देखा कि ये कार्यक्रम सही में निश्चित रूप से बहुत अच्छे से हुआ और इससे ना हमारी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए फ़ायदा होगा, कंपनी आगे बढ़ने में तो फ़ायदा होगा ही, बट बाकी सभी लोग जिनकी भूमि जा रही है उन्हें ये क्या R&R पॉलिसी है ये स्पष्ट रूप से समझ में आएगा और क्या लाभ लेने चाहिए और कहाँ कुछ नुकसान है या क्या मदद हो रहा है ये इससे स्पष्ट होगा। सर एक और चीज़ दिखाई दी जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को गौरवशाली बनाती है। नशा मुक्ति अभियान में या सड़क सुरक्षा की बात हो, दुर्घटना को रोकने के लिए, चाहे खान दुर्घटना को रोकना हो या सड़क पे दुर्घटना को रोकना हो, आपके कंपनी स्तर पे जो आपने एरिया लेवल पे एक कवाली टीम भी बनाई थी जिसकी काफ़ी तारीफ़ हुई। कलेक्टर साहब भी आए थे, SSP साहब भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की। स्नेह मिलन कार्यक्रम जिसमें हमारे कई सेक्टर के लोगों ने हिस्सा लिया, उसमें कई लोगों को खुद से जो रेसिपी बना के खिलाए लोगों को, वो भी आपको याद होगा। एक ऐसा कार्यक्रम था जो कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्षेत्र में काम आ रहा है। इसमें कई युवाओं जो नशे से यहाँ पे पीड़ित थे उन परिवारों को भी राहत मिल रही है। सर क्या इसमें आपका रहा, कैसे आप सोचते हैं इस चीज़ को? जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे इस विभाग में सड़क दुर्घटना का रेट बहुत ज़्यादा है और जिसका मुख्य कारण है नशा। हमारा भी कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रक बहुत आते हैं, ये तो है, बट नशा एक मुख्य कारण है और लोगों को यदि नशे से दूर करना है तो इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना होगा जिससे उन्हें पता चले कि नशा के दुष्परिणाम क्या हो। हमारे सम्माननीय कलेक्टर महोदय, हमारे SSP साहब, इनका एक पूरा अभियान चल रहा है कि लोगों को इसमें जन जागृति की जाए और हम लोग भी उनके इस अभियान में उनके साथ जुड़ गए और यहाँ विभिन्न तरीके से, चाहे हमारे DAV स्कूल में हो, चाहे हमने कठपुतली के माध्यम से यहाँ पे एक मेला बना के लोगों को शिक्षित करने का पूरा कोशिश किया कि नशा करेंगे। हमने 1-2 नाटिका भी की जिससे ये पता चल रहा था कि नशा कितना नुकसानदायक है, इससे क्या नुकसान होगा। मैं आपकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं आपकी भी एक छोटी सी इस मामले में एक वीडियो देखा था जिसमें आपने भी लोगों को प्रेरित किया था कि नशा होने से क्या होता। आपके वीडियो के माध्यम से हम आप जैसे लोगों से भी प्रेरित है ताकि सब लोगों को ऐसा करने का मौका मिले। हम लोगों ने इवन पुलिस के साथ मिलकर हेलमेट का तक वितरण किया था और इस प्रकार से हम लोग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके लोगों में जन जागरूकता फैलाएंगे ताकि वो लोग नशे से दूर रहें। सबसे बड़ी बात सर, मैं दर्शकों से भी बताना चाहूँगा, यहाँ के लोग कर्मवीर जो कोयला कामगार हैं वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ के यूनियन लीडर्स भी सुन रहे हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सुन रहे हैं।
सर भटगांव क्षेत्र जो एसीसीएल का उगता सूरज कहा जाता है, यहाँ जो खदानों के संचालन की बात आती है तो कहीं ना कहीं सीटीओ जैसे परमिशन लाना ये आपके कार्यकाल में अभी संभव हो सका है, जिसमें काफ़ी विरोधाभास भी चल रहा था। इस क्षेत्र की जनता के लिए, कामगारों के लिए, ट्रेड यूनियनों के लिए जो आपकी कार्यशैली है निश्चित तौर पे वो पॉजिटिव रही है हमेशा। कहीं भी कोई विवाद की स्थिति आपके रहते नहीं बनी यहाँ पे। क्या मानते हैं सर, लोगों के लिए आने वाले समय में क्या संदेश रहेगा? इस भटगांव क्षेत्र का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आज ये भटगांव क्षेत्र केवल 5 मिलियन उत्पादन कर रहा है, बट 2029-30 में ये 29 मिलियन पे चले जाएगा। यहाँ पे 2 बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक मदन नगर प्रोजेक्ट आ रहा है जो 12 मिलियन का है, एक महामाया प्रोजेक्ट 1.5 मिलियन का है, एक बदौली अंडरग्राउंड भी आने वाली है, कोल गैसिफिकेशन भी आने वाला है। इस प्रकार से इस क्षेत्र में बहुत अधिक विकास की संभावनाएं हैं और ये इसलिए संभावित हो पा रहा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत साथ देते हैं, समझते हैं बात को, और जहाँ नहीं उनको लगता है कि ये कुछ है तो बातचीत के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेते। तो निश्चित रूप से भटगांव का भविष्य बहुत अच्छा है, यही मेरा मानना है। सबसे बड़ी बात रही है सर दिलीप माधवराव बोबड़े सर, जिन्होंने ग्रामीणों को, किसानों को समझा, उन्हें रोजगार देना, यदि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए जो ज़मीन रखें, यदि हम एसीसीएल उसे अधिग्रहित कर रही है, बात कोल बेरिंग एक्ट के तहत जैसे भी हो, उसके लिए इतनी शालीनता से ग्रामीण और किसानों के साथ इन्होंने समन्वय बिठाया कि महामाया ओपन कास्ट माइंस के लिए पूरी तरीके से सफल रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपके प्रयास जो हैं, क्षेत्र के सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक जो खदान मदन नगर होने वाले, उसके लिए भी काफ़ी प्रयास अभी चल रहे हैं। और आपने कहा है सर कि कंपनी के हित में मैं अपने सेवा काल के आखिरी दिन तक कंपनी के लिए ही काम करूंगा। क्या मानते हैं सर, ये योगदान काम आएगा? बिल्कुल, ये योगदान बहुत काम आएगा। 60 साल की आयु तक हम लोग अपनी नौकरी करते हैं। आज मैं शायद मेरे नौकरी के ये आखिरी महीने में हूँ सर, बट मैं आपको सही में निश्चित रूप से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे आखिरी 31 जनवरी की ड्यूटी तक मैं पूरा तन मन से इस कंपनी के लिए काम करूँगा। हम लोगों ने इस क्षेत्र में करीब अभी तक 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले साल से नहीं, इस साल ही हम लोग करीब 100 से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ दे चुके हैं। बहुत 100-150 लोगों के ऊपर का आंकड़ा भी मुझे याद नहीं, उतने लोगों को R&R बेनिफिट भी दे चुके हैं। और लोग अभी जानने लगे हैं कि इससे किस तरीके का फ़ायदा होता है। तो ये हम लोग आखिरी तक आपका साथ है, सबका साथ है यहाँ के लोगों का। तो निश्चित रूप से इस कंपनी के उन्नति के लिए हम प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन करेंगे कार्य। आप कैसा मानते हैं सर, आप जो भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जो कंपनी के हित में होता है, चाहे रोजगार की बात हो, भू अधिग्रहण की बात हो, हमारे माननीय CMD सर जो दुहन सर हैं, उनका कैसा सहयोग आपको मिलता है? हमारे रिस्पेक्टेड CMD सर बहुत ही मतलब एक ग्राउंड टू अर्थ आदमी है, बहुत अच्छे माइनिंग इंजीनियर, बहुत अच्छे प्रबंधक, बहुत अच्छे इंसान, जो हमेशा बोलते हैं कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं पहले उस क्षेत्र का हमें चाहे CSR हो, चाहे पैप्स को नौकरी, ज़मीन का मुआवजा, उनके पूरे अधिकार हो, वो पहले हमें देने चाहिए। उनका पूरा विश्वास है कि उनकी उन्नति में ही हमारे कंपनी की उन्नति है। उनका सहयोग बहुत हमेशा रहा। जब भी हमने कि कोई भी कार्यक्रम करने की सोची, कभी उन्होंने ना नहीं बोला, हमेशा उल्टा प्रेरित किया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये इतनी अच्छी लीडरशिप हमें ACCL को मिली है कि इनकी लीडरशिप में ACCL एक नए स्थान पर निश्चित रूप से पहुंचेगा। आपने आभार भी व्यक्त किया, आपने लोगों को ऐसा संदेश भी दिया जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भटगांव क्षेत्र के लिए माइलस्टोन का काम करेगा। हमारे माननीय CMD सर हरीश दुहन के बारे में भी आपने बताया कि उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट रहती है और हमेशा उन्होंने आपका साथ दिया है कंपनी के उत्थान के लिए, कंपनी को प्रमोट करने के लिए। कंपनी में जो भी कार्यविधि होगी, बात श्रमिकों की हो, सिविल रिलेशन की हो, सारे चीज़ में एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। क्या रहेगा सर एक संदेश जो आपके द्वारा हम सुनना चाहते हैं? हमारी भी टीम लगातार आप जैसे व्यक्तित्व का सपोर्ट करती है जो समाज में, जो कंपनी हित में
जो कहीं ना कहीं कोयले के उत्पादन में अपना खून पसीना एक कर देते हैं सर, क्या संदेश रहेगा हमारे लिए और आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए? मैं इतना ही चाहूँगा, इस देश को, अभी हमारा डेवलपिंग कंट्री है, इसको डेवलप कंट्री बनाना हमारे सम्मानीय पंतप्रधान महोदय का सपना है और उसको पूरा करना ही है। कोई भी देश आगे तभी बढ़ेगा जब वो एनर्जी में सफिशिएंट होगा, और इस देश में अभी फ़िलहाल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा 80% एनर्जी हम कोयले से लाते हैं। इसलिए इस कोल माइंस को खोलना ज़रूरी है, और निश्चित रूप से ये खोलने के बाद जो हमारे पैप्स लोग जिनकी ज़मीन लेते हैं या अन्य संपत्तियां लेते हैं, उनके साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, उनको उनका पूरा अधिकार जो मिले। उनकी उन्नति में ही इस देश की उन्नति, इस कंट्री की उन्नति है। तो हम चाहते कि हम सब लोग मिल के आपसी मेलजोल से अच्छा पर्यावरण का ध्यान देते हुए माइन खोलेंगे, ताकि ना तो पर्यावरण को नुकसान हो, ना तो हमारे पैप्स जो जिनकी ज़मीन गई उनको नुकसान हो, ना यहाँ आजू बाजू रहने वाले लोगों को नुकसान हो, और देश को कोयला मिले। इसलिए हम सब लोग मिल के कार्य करेंगे। देश को कोयला मिले, देश को ऊर्जा मिले, आपके घरों में रोशनी हो, उसके लिए हम काम करेंगे। ये उद्गार हमारे क्षेत्र के महाप्रबंधक, प्रथम पुरुष माननीय कहूँगा मैं, दिलीप माधवराव बोबड़े सर के जो उद्गार थे। निश्चित तौर पर भारत को विकसित बनाने के लिए भी हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे सर, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। माँ महामाया, माँ कुदरघड़ी से हम भी यही आपसे, आपके लिए कृपा करेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी सोच इन दिनों, बचे हुए दिन में जो आप चाह रहे हैं कंपनी के हित में, वो निश्चित तौर पर देखने को मिले। आपका कोटि से धन्यवाद दिलीप सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें ये यहाँ आपके चैनल में लाने के लिए है, और मेरे द्वारा मेरे कंपनी के बारे में मैं आप है करके ही बता सका। इसी प्रकार आपका सहयोग हमेशा मिलते रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।